नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बातें सड़क छाप, जिनके मायने गंभीर। अगर आज की बात करें तो आज की बात उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कर लेते हैं। चूँकि इस भर्ती को मैंने बेहद करीब से कवर किया है, तो कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक एकदम सटीक जानकारी पहुंचे। हालांकि पिछले 1 साल से इस भर्ती में मैं ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा, उसके पीछे भी कई कारण हैं और एक कारण ये भी है कि इस भर्ती में ज़्यादा राजनीतिकरण होने लगा था। तमाम बड़े बड़े राजनीतिक नेता इस भर्ती के मंच पर आने लगे थे और बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से इस भर्ती के बारे में घोषणाएं होने लगी थीं। लेकिन इसका असर क्या हुआ? जिन राजनेताओं को फ़ायदा उठाना था उन्होंने तो उठा लिया, लेकिन जिनका नुकसान होना था उनका नुकसान अभी तक वैसे ही हो रहा है। हालांकि चुनाव के पहले एक 6800 की सूची जारी की गई थी, लेकिन उसमें अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये मैं कह सकता हूँ कि 1 साल पहले जो भर्ती की स्थिति थी वो भी आज भी है। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक मुद्दे रहे, चुनाव के दौरान ये प्रमुख मुद्दा रहा, तमाम जनसभाओं में इसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए नजर आए। लेकिन जिन युवाओं ने इस भर्ती से उम्मीद लगाई थी कि उन्हें नौकरी मिलेगी, उनको नौकरी नहीं मिली। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि लोगों को नौकरी मिले और जो राजनीतिकरण है वो राजनेता करते रहें, और इसी के लिए मैं लोगों तक सही जानकारी पहुंचाता हूं। लेकिन इस भर्ती के दौरान जब मैंने कुछ सही बोलने का प्रयास किया तो लोगों ने मेरे नाम के आधार पर मेरी एक लोगों के बीच में इमेज बना दी कि ये इनका नाम ये है तो ये इस विचारधारा के होंगे, और असर ये हुआ कि 1 साल बाद भी भर्ती वहीं पर है। कुछ युवाओं का मेरे पास फ़ोन भी आया, उन्होंने मुझे बताया कि भैया आपके बारे में लोग ऐसा ऐसा कहते हैं और आप अब इस भर्ती के बारे में कुछ ना कुछ बोलिए ज़रूर। तो अब मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाऊं, जिससे आप लोग जो समस्या है उससे आगाह हो सकें और आप अपनी जो बात है वो सही जगह पर रख सकें। इस भर्ती में शुरुआत से ही बात करूं तो शुरुआत में भी कुछ इस तरह की समस्याएं आई थी और कई सूचियां भी जारी की गई। तो उस समय भी जो उनके नेता थे वो लोग मुझसे बात करते थे और मैं कोशिश करता था उनको सही जानकारी दूं, और मैंने उनको जानकारियां भी दी और उन्होंने उसका अपने लिए उपयोग भी किया, और नतीजा ये निकला कि जो सूचियाँ आती गई उन पर नियुक्ति मिलती गई। लेकिन इस सूची के बारे में कुछ अलग हुआ। इसके बारे में जब लोगों को मैंने बताने की कोशिश की तो उन्होंने उसका गलत मतलब निकाला और नतीजा ये हुआ कि 1 साल बाद भी वही स्थिति बनी है। हालांकि अखबारों में ज़रूर छपता है कि फला वालों का 69,000 भर्ती में रास्ता साफ, फला वालों का रास्ता साफ, लेकिन रास्ता साफ नहीं है। धुंध बहुत है, कोहरा छाया हुआ है और आप मौसम तो देख ही रहे हैं। तो आप लोगों को मेरा उद्देश्य था कि कुछ आगाह किया जाए, तो कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं इस भर्ती से जुड़ी जानकारियां आप तक प्रस्तुत करता रहूं। और अगर आपको इस भर्ती से जुड़ी जानकारियां नियमित तौर से चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिनको नियुक्ति मिल गई वो तो भूल गए। अब आप लोगों से ही उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों तक समय समय तक सही जानकारियां प्रस्तुत कर पाऊं और आगे भी आप लोगों से जुड़ा रहूं।